हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए और भी गाइडेंस जो है चेक करेंगे अलग अलग से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जून 2026 कन्या राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मनी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स है। सारे ही किंग एंड क्वीन के कार्ड सारे हैं आपके पास। टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंसेस अगेन, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है एंड पेंटिकल। ओके, तो दो एलिमेंट्स आपके इस टाइम में ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि जहाँ पर आपकी चीज़ें मतलब कि आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये है आपके लिए कि आपका जो ध्यान है ना वो ज़्यादातर आपका रहेगा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, सोर्स ऑफ अर्निंग्स पे, करियर पे। ठीक है, कि किस तरह से मतलब कि ये सारी चीज़ों को आप मैनेज करो, पैसे को कैसे मैनेज करना है, पैसे के बारे में ज़्यादा आपका रहेगा। ठीक है, कहाँ कितना खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब मनी मैनेजमेंट वाला आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। सेकेंड थिंग इज़ कम्युनिकेशन। ओके, आप किसी से बात करना चाहोगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहोगे, लोगों से मिलना चाहोगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस दौरान जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए डिटेल में प्रिडिक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए करियर कैसा रहेगा। सो करियर वाइज यस, एक अच्छी ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, अगर आप अपना कोई भी करियर चेंज करना चाहते हो, मान लो आप अभी ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं पर और आप ये सोच रहे हो कि मुझे कब जॉब चेंज करनी है, क्या करना है, देन आई मस्ट से कि यस, इस मंथ के अंदर अंदर आप कर सकते हो। विद इन अ मंथ आप कर लीजिए और मे बी 2 मंथ्स मैक्सिमम। ठीक है, तो इस दौरान अगर आप कर लोगे चीज़ें अपनी जॉब चेंज, दैन यस इट विल बी गुड फॉर यू। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप कोई नया काम भी मे बी एज पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कोई पार्ट टाइम बिजनेस आपको करना है, ठीक है, तो वो भी आप जो है कर सकते हो इस ड्यूरेशन में स्टार्ट। आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप सोच रहे हो ऐसा कुछ करने की। ठीक है, मैंने कहा ना कि मनी मैनेजमेंट के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे कि पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कितना बचाना है। और एक जगलिंग फेस आपका दिख रहा है कि आप जॉब चेंज भी करना चाहते हो कुछ लोग। ठीक है, या कुछ पार्ट टाइम भी आप स्टार्ट कर लो, इस तरह का आपका चल रहा है। या बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो आप, ठीक है, बढ़ाना चाह रहे हो अपने काम को, तो वहाँ भी आपका फोकस इस दौरान जाएगा। ओके, सो ये एक तो पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने कभी कोई जॉब नहीं की है, देन भी आप जो है मैं ये कहूँगी कि आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, आपका इंटरव्यू क्लियर होने के अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा ये, जहाँ आप ऑलरेडी वर्किंग हो और आपका कुछ प्रमोशन का सीन चल रहा था, आपको था कब मिलेगी, डिलेज़ आ रहे थे, ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, तो अब वो डिलेज़ यहाँ ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ इस दौरान ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही पावरफुल रहने वाली हैं। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, इम्प्रेस होंगे बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर कोई भी इंटरव्यू देना हो आप जाइए बेझिझक। बस आपको पोलाइटली इंटरव्यू देना है, हम्बल रहना है, एंड आप देखना कि आप
आपके लिए चीज़ें कितनी बेहतर जो तरीके से जो है काम करेंगी। साथ ही एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप में से कुछ लोग ना किसी टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में स्टक हो, मतलब आप जॉब चेंज करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो कि यस मुझे अब जॉब चेंज करनी है, अब मैं यहाँ और ज़्यादा नहीं रह सकती, मे बी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आप उसमें देखो आप अपनी मर्ज़ी से ही हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ नहीं सकते, बट आपकी खुद की एक विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, देन आप उसे चेंज कर लोगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि जॉब चेंज का मैंने स्टार्ट में ही कहा कि आपका जो है मूड बन रहा है, कुछ लोगों का है कि मुझे यस चेंज करनी है, ठीक है। सो यस करियर वाइज एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, नाउ आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं हम। सो रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यस आपके लिए विद इन अ ईयर, ओके, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, वैसे तो ये 10 डेज़ की है, लेकिन यहाँ एक कोई कम्युनिकेशन शादी की स्टार्ट होती हुई दिख रही है कि आपकी जो है शादी से रिलेटेड किसी से बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो हो सकता है अरेंज मैरिज के थ्रू आ जाए कोई रिश्ता, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा लगभग ये कि इतनी जल्दी शादी नहीं होगी कि विद इन अ मंथ हो जाए शादी, और ये सब चीज़ नहीं, 6 महीने से लेके लगभग 1 साल तक का समय लग सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 1 ईयर कहूँगी कि आपकी शादी, मैक्सिमम लोगों की जो भी मतलब ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी विद इन अ ईयर शादी होने के चांसेस है, ठीक है, और आपकी बात स्टार्ट हो जाएंगी। या अगर आप एक ऐसे इंसान हो, आपको लग रहा था भाई मेरी तो फैमिली कोई बात ही नहीं कर रहे हैं शादी के लिए, कुछ देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, या आपको लग रहा था कोई आ ही नहीं रहा, तो अब आपके लिए प्रपोजल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी फैमिली भी जो है बात करना स्टार्ट करेगी आपकी शादी की। और इसके अलावा अगर आपकी ऑलरेडी कहीं बातचीत चल रही है तो यस यहाँ मैं ये कहूँगी कि आपके लिए मतलब कि एक अच्छा समय आ रहा है शादी के रिगार्डिंग, ठीक है, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो इस मामले में भी कि करूँ नहीं करूँ, या किन्हीं दो चॉइसेस में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि दो रिश्ते आपके सामने अच्छे आ गए, एक तो ये चीज़ यहाँ पे आपके साथ हो सकती है। लेकिन यह है कि यस आपके लिए अच्छा प्रपोजल तो देखो आएगा, और आपके योग मतलब कि कहूँ कि शादी के लिए अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, तो बातचीत तो देखिए आपकी स्टार्ट हो जाएगी, एंड जैसे आप हो उसी टाइप के पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे, ओके, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है मोस्टली लोगों के लिए। जिस जैसी खुद की आपकी पर्सनालिटी है, ये कह सकती हूँ कि आपको जैसे कि अपना ही एक ट्विन फ्लेम जैसे कि आपको जो है मिल रहा है, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम के यहाँ पे आपके लिए चांसेस हैं। एक और चीज़ है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, वो ये है कि आप ना, जैसे मैंने वर्किंग एनवायरनमेंट का बताया कि यस आप एक बहुत ही ऐसे एनवायरनमेंट में स्टक हो जहाँ आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा, लोग अच्छे नहीं हैं। सेम कंडीशन कुछ लोगों की रिश्ते के मामले में भी है, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो या आप जो है आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, आपको मतलब ये रिश्ता उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कम लोगों के लिए ये वाली बात, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है जैसे आप फंस गए हो इस रिश्ते में, आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही अब्यूसिव बिहेवियर का है, अच्छे से बात नहीं करता, मतलब हेडेक सा जैसे आपको दे रखा है इस रिश्ते ने। ऐसे रिश्ते में आप फंसे हुए लग रहे हैं कुछ लोग, तो बेटर है आप अगर जल्दी निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा एक चीज़ और मैं कहूँगी, कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा एक मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको इस दौरान इन 10 डेज़ में हर किसी से जितना आप हम्बल एंड पोलाइट रहकर बात करोगे उतना अच्छा रहेगा। किसी से फालतू का वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करनी है, वरना लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इवन जेल तक हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर से बचना है। साथ ही अगर आपका किसी भी रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, देन उसे आप समय रहते जितना जल्दी से जल्दी सुलझा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करना, प्राणायाम आप ज़रूर कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पे इस डेक से महादेव जी की तरफ से कुछ मैसेजेस, एंड देन यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे। लेट्स सी कि आपको क्या मैसेजेस हैं
इस डेक से हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। फर्स्ट है आपके लिए यहाँ पर हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर लगता है किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी बेझिझक मदद कीजिए, हाथ आगे बढ़ाइए आप उनके लिए मदद का, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इस मदद के बदले में क्या मिलेगा इस इंसान से या फिर ईश्वर से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। मतलब एक रिवॉर्ड वाली चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, मदद करना, वो आपको करनी है। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि योगी शिवा, द रिवर्ड originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being। ओके, तो आपको योगा के मार्ग पे चलने की ज़रूरत है। अपनी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखिए। और वो मैंने आपसे भी कहा ही था कि आपको एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, उससे आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, क्लैरिटी मिलती है। प्राणायाम कीजिए, साथ ही आपको थोड़ा लाइट योगा एंड ध्यान लगाने की भी आवश्यकता है, ठीक है। मतलब यह है कि अप्रॉक्स कहूँगी कि 1 घंटा आप अपनी फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी स्पेंड कीजिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ आपके लिए है गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। ओके, अगर आप बिल्कुल जॉबलेस हो, काफ़ी समय से काम नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको नौकरी करनी चाहिए, जॉब कीजिए। उससे आपका खोया हुआ जो एक होता है ना मोटिवेशन, वो वापस आएगा। नेक्स्ट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। आप जो है अगर दोस्त बनाते हो तो उनकी क्वालिटीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर दैन कि कितने दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त हैं या कम हैं। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो। ओके, ईश्वर आपको हर समय देख रहे हैं, इसलिए ये मत सोचो कि अगर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं केवल तभी ईश्वर हमें देखते, नहीं, वो हमें हर वक्त देख रहे होते हैं, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स दैन यू आर ऑलवेज ओपन टू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। ओके, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आप विश्वास करोगे कि यस चमत्कार होते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में जो है चमत्कार आएंगे और आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार रहोगे लाइफ में, ठीक है। मैनिफेस्ट कर लोगे आप अच्छी चीज़ें, लेकिन आपको बिलीव करना चाहिए कि यस मैजिक, मिरेकल पॉसिबल है, ठीक है। ये मत कहो कि असंभव है कुछ भी होना, पॉसिबल है हर चीज़, हर अच्छी चीज़ हो सकती है, ठीक है। रिस्पेक्ट पीपल्स एनर्जी एंड टाइम। दूसरों के समय को महत्व दीजिए और एनर्जी को भी महत्व दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। मतलब अगर कोई आपके लिए कुछ काम कर रहा है देन उन्हें आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, वैल्यू समझो लोगों की। योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट। ओके, आपका बैंक अकाउंट जो है पैसों से भर जाएगा अगर आप उसके लिए जो है कोशिश करोगे और साथ ही बिलीव करोगे कि यस मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ इतने रुपए अपनी लाइफ में, तभी आपको उतनी मनी की पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। साथ ही मनी के रिगार्डिंग आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। कभी मत कहो कि अमीर लोग तो बेकार होते हैं, ये है अमीर लोग मतलब क्या, उनके पास पैसा है, ठीक है। अमीर लोग बेकार होते हैं तो ईश्वर कहेंगे भाई फिर आप गरीबी सही हो ना, आप अच्छे हो, ठीक है। तो इस तरह मतलब नेगेटिव कमेंट्स रिगार्डिंग मनी आपको लग रहा होगा लोगों के लिए बोल रहे, लेकिन आप ये जो वर्ड यूज़ करें ना, अमीर लोग, हर अमीर इंसान ख़राब नहीं होता, ये आप समझ जाइए, ठीक है। या ये मत कहो पैसा गलत लोगों के पास ही आता है, ऐसा है नहीं, तो आप अच्छे हो, नहीं आएगा फिर तो गलत के पास ही जा रहा है ना, आप खुद ही ये एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने माइंड में बिठा रहे हो। तो कुछ भी बोलने से पहले, चाहे आपको रिलेशन अट्रैक्ट करना है या पैसा, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ रखिए चीज़ों को और बोलो, ठीक है, तब चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी 100%। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जून 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।